हाँ जी बेटा, प्रीवियसली हमने बेटा पढ़ लिया था क्लास में प्रेपोजिशन क्या होती है, सिंपल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, पेरेज प्रेपोजिशंस, और उसके बाद हमने जो आगे स्टार्ट करनी थी एक पेज ये हमने कर लिया था, हमने क्लास में विद इन क्लास हमने डिस्कस कर लिया था इनके क्या यूजेस हैं, इन विद इन कहाँ पर यूज होता है, इनटू कहाँ पर यूज होता है, ठीक है बेटा, एट कहाँ पर यूज होता है, किन सिचुएशंस में, ऑन, ठीक है, और अपॉन, ठीक है, इतना हमने कर लिया था। अच्छा यहाँ विद इन तक था, ठीक है बेटा, विद इन से स्टार्ट रीड करो अमरदीप, अमरदीप स्टार्ट रीडिंग बेटा। ये इन विद इन एक्सप्रेशन रिलेशन ऑफ टाइम्स, यहां से स्टार्ट करो। माइक बेटा, माइक ऑन करो। Of time in indicates at the end of time, whereas within indicates before the end time. He will return in a week at the close of the week. He will return within a week, in less than a week. Within also indicates position inside and enclosure. These cattle are kept within the barn. ठीक है, अब देखो बेटा, समझो इसका मीनिंग। इन विद इन एक्सप्रेशन रिलेशन ऑफ टाइम, टाइम के बारे में हमें ये कैसे बताता है, टाइम के साथ कैसे यूज करते हैं, देखो, इन इंडिकेट्स एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ टाइम वेयर इज विद इन इंडिकेट्स बिफोर द एंड ऑफ द टाइम। इन हमें बताता है, इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जब कोई स्पेसिफिक टाइम है उसके अंत तक, ठीक है, और विद इन इंडिकेट्स बिफोर द एंड टाइम। जो सपोज करो आपको एग्जांपल में 5 मिनट है, 10 मिनट्स है या वीक है, तो विद इन का मतलब है कि उस टाइम के खत्म होने से पहले पहले, मीन्स अगर 5 डेज है तो 4th डे पर, उससे पहले, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल के साथ समझ आएगा आपको। ही विल रिटर्न इन अ वीक, मीन्स इसका है कि एट द क्लोज ऑफ द वीक, की जब वीक पूरा कंप्लीट हुआ, 7th डे आया, तब वो रिटर्न किया, तब वो वापस आया। ही विल, या वापस आएगा, ही विल रिटर्न इन अ वीक। नेक्स्ट था, ही विल रिटर्न विद इन अ वीक। विद इन अ वीक मीन्स एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब एक हफ्ते को खत्म होने से पहले पहले वो वापस आएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। इन है कि टाइम के एंड पर, अंत पर, और विद इन है कि विद इन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर कोई एक्टिविटी होना, ठीक है। नेक्स्ट है विद इन ऑल्सो इंडिकेट पोजिशंस इनसाइड एंड क्लोजर। विद इन दूसरी सिचुएशन में किसी चीज का किसी दूसरी चीज के अंदर होना भी दिखाता है, जैसे दीज कैटल आर केप्ट विद इन द बार्न, कि ये जो जानवर हैं, कैटल्स हैं, इनको कहाँ रखा जाता है, बार्न के अंदर। बार्न क्या होता है बेटा, बार्न पता बेटा किसी को क्या होता है, BARN, बार्न, एनीवन, एनी स्टूडेंट, बार्न का मीनिंग बेटा, चलो मैं बताता हूँ। मीन्स बेटा जैसे तबेला होता है जानवरों को रखने के लिए, जो हमारी घर में भी होती है ना हवेली, वहां पर रखते हैं, वहां उसको कहते हैं, ठीक है, बार्न। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रीड करेगा जुगराज कौर, बेटा रीड करो इनटू। अब इनटू के कहाँ यूज होना है ये पढ़ो। Used to show a position inside something. Sweeta dived into the water to show an action directed towards something. Speak clear into the microphone. No. In is used to show the place position of thing at rest, whereas it to is used to show things in motion. He is lying in bed. He is देखो फर्स्ट है इनटू का बेटा क्या यूज है, फर्स्ट यूज है कि टू शो अ पोजीशन इनसाइड समथिंग, किसी ऐसी पोजीशन बताना को कोई दूसरी किसी चीज के अंदर है। देखो जहां पर सुनीता डाइव्ड इनटू द वाटर, की सुनीता ने जो पानी के अंदर डुबकी लगाई, ठीक है, डुबकी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर डुबकी लगाई। नेक्स्ट ये पोजीशन बताती है, यहाँ पर किसकी पोजीशन है, सुनीता की पोजीशन बताई जा रही है क्योंकि वो पानी के अंदर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है टू शो एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग, जैसे स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, की
माइक्रोफोन के अंदर क्लियरली बोलो कि डायरेक्ट करो अपनी आवाज को माइक्रोफोन के अंदर डायरेक्ट करो, ठीक है। तो टू शो एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड समथिंग। नेक्स्ट है जी आपका बिंदर। बिंदर रीड करो भाई। एट यूज करो। एट कहां पर यूज होता है? एट के यूजेस। When we use it in terms of its function or purpose at the club, at grand hotel, at home, at the party. When we arrive at, get to a specific place, address, hotel, bus, river, etc. At study Nanda colony, at the York hotel, at the railway station. After words like good or laugh, John is John is good at studies. Everybody laughs at his foolishness to indicate specific time. हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। Okay, sir. At 8 o'clock, at noon, at midnight, at first, at last, at once, at the end, to indicate the time when the action begins, at the start of the match, to indicate place of action, at home, at school, to indicate the age related to event, object, describe we went to college at the age of 18. Note, if two places are mentioned in the same sentence, then it is used for larger places and it is used and ad is used for smaller areas. He lives at the bazaar. He होता है। ठीक है। अच्छा, हमने ना एक ना नोट्स नहीं पढ़ा बेटा इनटू के यूज में। तो नोट्स में देखो उन्होंने ना एक चीज ये भी आपने ध्यान देना है कि इन इज यूज टू। इन और इनटू का लोग बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन का क्या मतलब है और इनटू का क्या मतलब, डिफरेंस क्या है इनका। तो इनका क्या है कि कोई चीज किसी चीज के अगर अंदर पड़ी हुई है, मतलब वो हिल डुल नहीं रही, मूव नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया, ही इज लेइंग इन बेड, कि वो बेड के अंदर पिया होया, ठीक है जी, पिया होया देखो, ठीक है, कोई एक्शन नहीं कर रहा, ठीक है, एक जगह उसने पिया होया था, कोई चीज पड़ी हुई है किसी दूसरी चीज के अंदर था, इन यूज करते हैं। बट अगर कोई चीज मूव कर रही है, अंदर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ही जंप्ड इनटू द रिवर, कि उन्हें नदी के अंदर जंप लगाया, ठीक है। तो मतलब वो जंप लगा भी रहा है और मोशन है, मोशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है, वो जंप लगा रहा है और अंदर भी जा रहा है और जंप लगा भी रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप इनटू यूज करते हो, ठीक है, जहां पर मोशन होगा, कोई चीज का मोशन होगा, याद रखें ध्यान से, ये चीज फोकस करने वाली है। जहां पर मोशन होगा, चीज कोई चीज दूसरी के अंदर के जा रही है, तो अब आप इनटू यूज करोगे। बट अगर चीज कोई चीज पड़ी हुई है, जैसे कमरे के अंदर हम बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग इन द रूम, हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्लास में हम बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर इन लगाएंगे, फिर इनटू नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बैठे हुए हैं क्लास में। बट अगर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अंदर जा भी रही है और मूव भी कर रही है, तो तब आप इनटू लगाते। क्लियर है बेटा सबको? अब इनटू का यूज क्लियर है बेटा आपको? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जो आपने अभी पढ़ा एट। अब एट का वन बाय वन यूजेस पढ़ते हैं। when we relate to a place in term of its function or purpose. For example देखो, at the club, कोई चीज कहां पर है, when we relate to a place, किसी जगह के साथ हम रिलेट करते हैं, कोई चीज कहां पर है, जैसे एट द क्लब पर है, एट ग्रैंड होटल, एट होम, एट द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वी अराइव एट, गेट टू अ स्पेसिफिक एड्रेस, जैसे हम कहीं पर पहुंचते हैं, किसी एड्रेस पर पहुंचते हैं, जैसे एड्रेस है होटल हो सकता है, बस हो सकती है, या रिवर हो सकता है। जैसे एट 14 ये एड्रेस है, एट यहाँ पर नंदा कॉलोनी, एट द यॉर्क होटल, एट द रेलवे स्टेशन। जहाँ किसी भी एड्रेस पर आप पहुंचते हो तो वहां पर भी आप एट लगाते हो। नेक्स्ट है एट वर्ड्स लाइक गुड और लाभ। अब गुड और एट के बाद भी आपने ये प्रेपोजिशन एट लगानी है। देखो, जॉन इज गुड एट स्टडीज, कि जेड़ा जॉन है वो, यहाँ पर बच्चे आमतौर पर हम क्या लगा देते हैं कि वो इसमें अच्छा है, तो हम इन बच्चे कहते इन लगाते, गुड इन स्टडीज। गुड इन नहीं लगाना आपने, गुड के साथ हमेशा आपने एट लगाना है, ठीक है। जॉन इज गुड एट स्टडीज, की जो जॉन है वो स्टडी में अच्छा है, ठीक है। बोलना तो में है बट लगाना आपको एट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एवरीबॉडी लाफ्ड एट हिज
फुलिशनेस कि हर कोई उसकी मूर्खता दे उत्ते हंसया। तो लाफ के साथ भी आपने एट लगाना है। ठीक है, क्लियर है भाई? गुड के साथ भी एट है और लाफ के साथ भी एट लगना है आपने। नेक्स्ट है टू इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम। कोई स्पेसिफिक टाइम के साथ आपने अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है तो उसके साथ भी आपने एट लगाना है। जैसे एट 8 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock। ठीक है, जितना भी आपको वॉल क्लॉक में, आपके घर की वॉल क्लॉक है ना, उसमें जितना भी टाइम आपको दिखता है, देखो सारे के साथ आपने एट लगाना है। कोई भी टाइम है, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, कोई भी टाइम है आपको दिखता क्लॉक में, सारे के साथ आपने एट लगाना है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, और कहां पर यूज होता है एट? आफ्टरनून में आप लगा सकते हो, एट नून, एट मिडनाइट, एट फर्स्ट हो सकता है, एट लास्ट अंत में, एट वंस। एट वंस का मीनिंग होता है एकदम, अभी। एट द एंड, एट द एंड मतलब अंत में। ठीक है, इन सिचुएशन के वर्ड के साथ आपने एट लगाना है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट द टाइम व्हेन द एक्शन बिगिंस। ऐसा टाइम बताना हो कि कोई एक्शन कब स्टार्ट हुआ, तो उसके साथ भी एट लगाते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द मैच, कि मैच के शुरुआत में ही, एट द स्टार्ट ऑफ द मैच, इस सिचुएशन में। नेक्स्ट है टू इंडिकेट प्लेस ऑफ एक्शन। कहां पर कोई एक्शन होता है, काम कहां पर हो रहा है, तो इन सिचुएशन में जैसे एट होम, एट स्कूल, तो उसके साथ भी आप एट लगाओगे। नेक्स्ट टू इंडिकेट द एज रिलेटेड टू इवेंट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, शी वेंट टू कॉलेज एट द एज ऑफ 18, कि किसी एज के साथ, जब उसी की स्पेसिफिक कोई एज थी, तब उस एज में कुछ उसने कोई एक्शन या इवेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में था कि जब वो 18 ईयर्स की थी तब वो कॉलेज में गई। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आपने एट लगाना है, एट द एज ऑफ 18। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो बेटा, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, चलो। If two places are mentioned in the same sentence, then in is used for the larger place and at is used for the smaller areas. अब देखो, अगर कोई दो एरिया है, एक एरिया बड़ा है और जो दूसरा एरिया है वो इस बड़े एरिया के अंदर है। ठीक है, तो जैसे आपका देखो विलेज, आपका विलेज मुदगी में है। ठीक है, आप मुदगी में है, तो आपका जो विलेज मुदगी में पड़ता, तो आप लगाओगे मुदगी के साथ तो इन लगाओगे, क्योंकि मुदगी एक लार्ज एरिया है, बट आपका विलेज तो छोटा है, तो अपने विलेज के साथ आप एट लगाओगे। ठीक है जी, कि जैसे मैं कहूँ कि मैं मुदगी दे विच कोई पिंड है उत्थे रहना हाँ, लुहाम रहना, जिवें आई लिव इन मुदगी एट लुहाम। ठीक है जी, इन मुदगी एट लुहाम। तो लार्जर एरिया के साथ आपने बड़े एरिया के साथ इन लगाना है, और जो छोटा एरिया है उसी में है, उसके साथ आपने एट लगाना। क्लियर है भाई, इन और एट का डिफरेंस। नेक्स्ट बेटा देखो, अब ऑन रीड करेगा। नेक्स्ट है कौन? 11 रोल नंबर सी, ये रीड करो। 11 रोल नंबर ऑन रीड करो भाई। On refers to a point on a surface where is the handle of the show position of an object. The books were laying on the floor in the sense above. This is indicate object of action. I play a lot of games on my computer to indicate a specific date, including Pacific days on 30 June, on New Year's Day, on the morning of 15 August to indicate the appointed time, neither before nor after. He reached the school on time to indicate mode of movement. The prince rode on horseback. ओके, हाँ जी बेटा, सुनो ध्यान से।
वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑन के कहां पर यूजेस हैं? फर्स्ट यूज है टू रेफर टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ सरफेस। एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब कोई सतह दे ऊपर कोई फिक्स्ड पॉइंट दे ऊपर कोई चीज पई हुई है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ हैंडल ऑन द डोर, की डोर दे ऊपर की लग्या होया है, हैंडल लग्या होया है। देयर इज अ हैंडल ऑन द डोर, ठीक है। टू शो पोजीशन ऑफ, टू शो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज की आपने पोजीशन दिखानी है कि कोई चीज कहां पर पड़ी हुई है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल है द बुक्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर, कि जो बुक्स हैं वो क्या कहां पर पड़ी हुई हैं? वो फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। द बुक्स वर लेइंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट है बेटा आपका इन द सेंस अबाउट, किसी के बारे में। अबाउट मतलब किसी के बारे में। दिस इज बुक ऑन महात्मा गांधी, कि ये जो बुक किस पर है? ऑन महात्मा गांधी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन मीन्स कि कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कहां पर एक्शन कर रहा है, ठीक है। आई प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ऑन कंप्यूटर, कि मैं बहुत सारी गेम जड़ियां कंप्यूटर दे उत्ते खेलता है, ठीक है। कंप्यूटर दे ऊपर गेम्स ऑन माई कंप्यूटर। अमरदीप बेटा अपना माइक बंद कर। ओके सर। नेक्स्ट है टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक डे या डेट, किसी स्पेसिफिक डेट के बारे में बताना हो, जैसे ऑन 30th जून, ऑन 2nd जून, ऑन 1st जून, ठीक है, ऑन 14 जुलाई, तो डेट के साथ भी आपने ऑन लगाना है। क्लियर है ये? नेक्स्ट है कोई स्पेसिफिक डे है, जैसे ऑन न्यू ईयर, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 अगस्त। तो इस तरह की स्पेसिफिक डे है। 15 अगस्त आपको पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे है ना, तो स्पेसिफिक डे के साथ भी आपने लगाना है, ऑन लगाना है। जैसे ऑन दिवाली भी हो सकता है, ठीक है, ऑन दशहरा भी हो सकता है। स्पेसिफिक डे और डेट के साथ आपने ऑन लगाना है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट द अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम जैसे कोई किसी को स्पेसिफिक आपको टाइम दिया गया है, उसी टाइम के नीदर बिफोर नोर आफ्टर, कि उस एग्जैक्ट टाइम दे ऊपर ना पहला ते ना ही बाद दे विच। फॉर एग्जांपल है ही रीच द स्कूल ऑन टाइम, मीन्स आपका स्कूल लगता है 7:55 पर, तो वो एग्जैक्ट जो स्टूडेंट था, वो बच्चा था एग्जैक्ट 7:55 पर ही स्कूल के गेट पर खड़ा था, एग्जैक्ट, ना तो पहले आया ना बाद में, तो ठीक है। ही रीच द स्कूल ऑन टाइम, कि वो स्कूल बिल्कुल समय पर पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट मोड ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट दिखानी हो, कोई चीज मूव कर रही है, या मोड ऑफ मूवमेंट किस तरीके से कोई कर रहा है। देखो एग्जांपल समझते हैं। द प्रिंस रॉड ऑन हॉर्स बैक, जेड़ा राजकुमार सीगा उन्हें की कीता, घोड़े दी जो हॉर्स दी बैक सी ओदे ऊपर सवारी की, ठीक है, मूवमेंट की, ठीक है। मोड ऑफ मूवमेंट कि किदा उन्हें सवारी की थी, राजकुमार ने हॉर्स के बैक के ऊपर। नेक्स्ट है अपॉन, बेटा कौन रीड करेगा? 5 रोल नंबर गुरनूर, अपॉन रीड करो बेटा। बेटा माइक ऑन करो पहले। To show the movement of an object as it is at a place, the police often busy movement is always linked by a verb indicating a body in motion or is used for things that where as over is used in motion. The cat has owners. The cat runs open the door.
चलो बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अपॉन का क्या यूजेस है, टू शो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट अराइव्स एट प्लेस, किसी चीज का मूवमेंट दिखाना हो जब वो किसी एग्जैक्ट प्लेस पर पहुंची हो। देखो ये ना ऐसे समझना, देखो द पुलिसमैन एग्जांपल से, द पुलिसमैन पाउंड्स अपॉन द ਥੀਪ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਦਮ ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਸਨੂੰ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ पकड़ लिया, पाउंस अपॉन द थीप। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, आप समझोगे अपॉन इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब इंडिकेटिंग अ बॉडी इन मोशन। जो अपॉन है वो हमेशा वहां पर लगेगा, आपने ध्यान देना है जब आपको एग्जाम में आएगा कंफ्यूजन आपको ऑन आएगा या अपॉन आएगा तो आपने ये ध्यान देना कि अपॉन से पहले हमेशा एक वर्ब लगी होगी। जैसे देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल दी उन्होंने, और जो कि मोशन बताएगी, वर्ब लगी होगी और जो मोशन या मूवमेंट दिखाएगी ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल द कैट जंप्ड अपॉन द चेयर, ठीक है, कैट ने क्या किया, जो चेयर थी उसके ऊपर से जंप किया, ठीक है, वहां पर वो ऊपर भी गई, पहले ऊपर गई है अप, फिर उसके ऊपर से ऑन, अप ऑन, ये टू वर्ड्स मतलब ऊपर जाकर मोशन किया, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है द कैट सैट ऑन अ चेयर। तो यहाँ पर सैट का मतलब है कि जो कैट है वो बैठी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, इसलिए वहां पर ऑन लगा है। और जंप्ड में हम जंप करते हैं, हमारी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आता है ना बेटा, मूवमेंट आता है या नहीं जंप करते वक्त, तो इसलिए बेटा वहां पर जंप लगा क्योंकि वहां पर मोशन है जंप में, इसलिए अपॉन लगा है। और सेट में कोई मोशन नहीं होता है, कोई चीज बैठी हुई है पर्टिकुलर, तो इसलिए ऑन लगा है। तो ये डिफरेंस है ऑन और अपॉन का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा समरीत, हाँ जी ओवर रीड कर दो भैया, आप करो बेटा। नहीं अभी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके 13 रोल नंबर आप पढ़ दो बेटा। 33 रोल नंबर 33 आप बेटा रीड करो। To indicate of cover or wrap a blanket over the baby, hand over the mouth. To indicate about regarding position by the umbrella over her head, a gentler over the table. To indicate from one side to another is equal to across, a bridge over the canal. To indicate the or opposite side of she lives over there. To indicate that something is crossing and going to the other side. The dog jumped over the wall. हाँ जी बेटा आप देखो ओवर के क्या यूजेस हैं। ओवर का बेटा अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं, पहली एग्जांपल से देखते हैं। टू इंडिकेट द सेंस ऑफ कवर और रैप, तो कवर करना किसी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर, जैसे अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, कि बच्चे के ऊपर एक ब्लैंकेट दे देना, अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। हैंड ओवर द माउथ, अपने मुंह के ऊपर आप कवर करना, किसी हैंड के साथ आप कवर करते हो तो हैंड ओवर द
माउथ, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर का यूजेस टू इंडिकेट अबव रिगार्डिंग पोजीशन और हाइट। कोई चीज किसी से ऊपर है और वो टच नहीं कर रही, ठीक है जी। मतलब कोई नीचे एक ऑब्जेक्ट है वो और दूसरा ऑब्जेक्ट उसको ऊपर है, रिगार्डिंग इसकी हाइट को का हमें पता नहीं है कितनी हो सकती है, बट उसके ऊपर है इतना हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द अम्ब्रेला ओवर द हेड, ओवर हर हेड, कि उसके सिर के ऊपर किया है, हेड के ऊपर किया है, अम्ब्रेला ਉਹਨੂੰ कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है अ शैंडलियर ओवर द टेबल। शैंडलियर पता है बेटा आपको क्या होता है? शैंडलियर लास्ट किसी को पता हो बेटा शैंडलियर का काम मीनिंग होता है? व्हाट डज इट्स मीन? रोल नंबर 9 आपको पता हो? फर्स्ट गुरनूर आपको पता हो शैंडलियर का क्या मीनिंग होता है? शैंडलियर, हाँ जी आपको पता है? Decorating light over the ceiling. क्या होता है बेटा? Sir, decorating light over this. हाँ जी। अच्छा आप गुरुद्वारे जाते हो ना, तो गुरुद्वारे में आप जब जाते हो तो ऊपर आप देखते हो कुछ लाइट लगी होती है ना, कुछ सजावटी डेकोरेटिंग लाइट्स, तो उनको शैंडलियर कहते हैं। तो देखो अब इस एग्जांपल में अ शैंडलियर ओवर द टेबल, की टेबल के ऊपर एक क्या लगा हुआ है? शैंडलियर लगा हुआ है। तो दोनों चीजें क्लियर हो, चीजें आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ओवर का मतलब कि पोजीशन के साथ एक चीज नीचे पड़ी हुई है, एक उसके ऊपर है, ठीक है, टच नहीं कर रही है, बहुत ऊपर भी हो सकती है, हाँ गाइडिंग हाइट नहीं हमें पता कितनी ऊपर है। नेक्स्ट यूज देखो ओवर का, टू इंडिकेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से जाकर दूसरी साइड तक। अ ब्रिज ओवर द गंगा, गंगा नदी पर ब्रिज बनी हुई है ना, तो जो एक ब्रिज कवर करे एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक कवर करे उसको कहते हैं, उसके लिए भी आप ओवर लगाते हैं, अ ब्रिज ओवर द गंगा, ठीक है। अब देखो ब्रिज भी जो नदी को टच नहीं कर रहा, उसके ऊपर है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट द फार और ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज कहां पर है, कोई दूर है और ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग। शी लिव्स ओवर देयर, कि वो वहां पर रहती है, ओवर देयर ऑपोजिट साइड। नेक्स्ट है टू इंडिकेट दैट समथिंग इज क्रॉसिंग एंड गोइंग टू द अदर साइड, कोई चीज क्रॉस कर रही है और दूसरी साइड जा रही हो, जैसे द डॉग जंप्ड ओवर द वॉल, ठीक है, कि डॉग ने दौड़ के आया, जंप लगाया और उसने वॉल को क्रॉस किया, ठीक है। टू इंडिकेट दैट समथिंग इज क्रॉसिंग एंड गोइंग टू द अदर साइड, तो इसमें भी आप ओवर लगाओगे, ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा एकदम? यस सर। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास बेटा टाइम पता कब स्टार्ट होनी है? Sir, 9:40. 9:40। चलो ठीक है फिर बेटा, तो अभी ओवर करते हैं फिर, ठीक है? ओके सर।